आज झारखंड का निर्माण हुए 23 साल पूरे हो गए और इस झारखंड में आज तक ये झारखंडी कौन है ये पता ही नहीं है। झारखंडी अर्थात आदिवासी और मूलवासी जो यहाँ के वास्तविकता में यहाँ पर रहने वाले हैं, उन लोगों की आइडेंटिटी अब तक की, चाहे एनडीए की सरकार हो या तो इंडिया अलायंस की सरकार हो, ये लोग आज तक कभी तय ही नहीं कर पाए। ये लोग के द्वारा झारखंडी मुद्दे पर काम किया जाता है, बोला जाता है, मगर वो जो चीज़ धरातल में दिखती वो है ज़ीरो। आज तक यहाँ के जो झारखंडी आदिवासी और मूलवासी, इन लोग का किसी भी प्रकार से उत्थान नहीं हुआ। ये बहुत ही दुख और चिंता की बात है। विशेषकर बीते दिनों में हम लोगों ने देखा, बीते कुछ समय 2019 में हेमंत सोरेन जी की सरकार आई। इस सरकार ने कहा कि हमें मौका देंगे, यानी कि जेएमएम पार्टी को मौका देंगे, तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जो मांग रही स्थानीय नीति की, और स्थानीय नीति के बनने के बाद ही बाकी नियोजन नीति, इसके बाद जॉब का, नौकरी का सब काम होता है। आज तक ये स्थानीय नीति बनाने में ये जीरो साबित हो गई, मतलब एकदम डमाडोल जीरो। आज भी ये पार्टी जेएमएम माननीय हेमंत सोरेन जी आज भी बोल रहे हैं हमें इस बार मौका दें, यानी कि जेएमएम सरकार को मौका दे तो 2024 में वो सोचेंगे स्थानीय नीति बनाने के लिए, यानी कि फिर से वो ठगने का काम कर रही है। पूर्व में हम लोगों ने तो बीजेपी को देखा ही, उनका क्या रवैया रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी को ये दोनों पार्टियों ने मतलब ठगने का काम किया। तो इस वक्त इन सब चीज़ों को देख करके, पूरी झारखंड की स्थिति को देखते हुए, विशेषकर इस संथाल परगना की देखा जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन, मतलब लूट चपूट सब चीज़ तरह से यहाँ पर हो गई है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर झारखंडियों का बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। विशेषकर यहाँ की सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए था, पर ये सब फेल हो गई है। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए, पूरे झारखंड का मैप को देखते हुए, झारखंड की दिशा को देखते हुए, इस वक्त हमारी तरफ से विशेषकर पूरे यहाँ पर जितने भी झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी जन संगठन, झारखंड आंदोलनकारी और उनके जो भी मोर्चा है, संघ है, लेखक हुए, कवि हुए, फिल्मकार हुए, बुद्धिजीवी हुए, इसके बाद धार्मिक लोग भी, और साथ ही साथ में जितने भी झारखंडी हितैषी लोग हैं, इन लोगों से संपर्क कर हम लोगों ने यहाँ पर इस निश्चय पर आए, और लास्ट में कंक्लूजन यही यहाँ पर आना पड़ा कि आज हम लोगों को यहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है, जो कि आज आप लोगों को जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड क्रांति सेना से हम लोग अपने आप को अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त झारखंड क्रांति सेना इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहा है, ताकि झारखंडियों का उत्थान, विशेष जो हमने कहा आदिवासी और मूलवासी, और ये आदिवासी और मूलवासी मिल करके इस झारखंड में जो झारखंड आंदोलनकारियों का जो सपना था, जिस प्रकार से यहाँ के लोग सकुशल रहेंगे, जितने भी यहाँ पर नीतियाँ बनेगी यहाँ के असली लोगों के लिए बने, और यहाँ पर जो भी जितने भी संसाधन हैं, जितने भी यहाँ पर हम लोग का डेवलपमेंट के लिए काम होगा, सब यहाँ के लोगों के लिए हो। तो इसके लिए आज झारखंड क्रांति सेना उतरी है और इस वक्त इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी, और इस बार ये चीज़ बताना चाह रही है कि इस वक्त ये पूरा जनता का साथ है यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर कैंडिडेट भी उतर रहे हैं। ये आज चूंकि ये पहला दिन था, हम लोगों ने इसको इनॉग्रेशन के तौर पर इसको बताया, ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग इस वक्त आ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और साथ ही साथ में इसमें देखा जाए तो आज इस झारखंड क्रांति सेना में विशेषकर युवाओं का और स्टूडेंट लोगों का सबसे बड़ी भागीदारी है। इन सब मिलकर के, और साथ में हमने बताया, जो पूर्व में बताया कि बुद्धिजीवी, इसके बाद आंदोलनकारी, सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके विधानसभा में हमारे अच्छे लोग पहुंचे, जो नीति सब निर्धारण सब अच्छी चीज़ में काम कर पाए, और झारखंड में जो भी डेवलपमेंट काम होना है जिस भी दिशा में, इसका सभी एंगल में काम किया जाएगा और हमारे झारखंड हित में काम करेंगे। तो चूंकि आज को ये इंट्रो वाला दिन था, इसलिए इतना शॉर्ट में आप लोग को इतना ही। तो बीते कुछ दिनों में, कम समय में, हम लोग जल्द ही हमारे कैंडिडेट लोगों का भी घोषणा करेंगे, जो इस झारखंड के विभिन्न जिला में, विशेषकर संथाल परगना से, तो यहाँ पर विशेष इन जिलों में से जो भी जितने भी विधानसभा है, तो इनमें से हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से विधानसभा में हमारे कैंडिडेट उतर रहे हैं। तो इन्हीं से बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। हमारा नाम है अमर मरांडी।
आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी मीडिया के साथी पहुंचे हुए हैं, हमारे झारखंड क्रांति सेना के जितने भी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य और हमारे इस पूरे टीम और संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, आप सभी को मैं संथाल परगना के दुमका के इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबों को मैं जय झारखंड, जय आदिवासी, जय मूलवासी कहता हूं। आज इसी संथाल परगना के दुमका से एक तीसरे विकल्प के तौर पे हम लोगों ने एक कदम रखने का प्रयास किया है। आज दुमका से झारखंड क्रांति सेना एक नई संघ, एक नई बैनर, एक नई मोर्चा का हम लोग गठन करके हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस झारखंड राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन अगर हम इस 24 साल के झारखंड राज्य को इतिहास को देखें तो जिन उद्देश्यों के लिए ये झारखंड राज्य बना, जिन उद्देश्यों के लिए झारखंड अलग आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार को छोड़ दिया, उन्हें जेलों में बिताना पड़ा, आज जिन उद्देश्यों के लिए झारखंड बना वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं देख रहा है। इसका मूल कारण है कि यहाँ तमाम जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने लालच को साधा है। उन्होंने झारखंडी जनमानस के तमाम वर्गों को सिर्फ ठगने का काम किया है, उन्हें हमेशा धोखे में रहने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच को देखा है। हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को जगा दिया, तमाम राजनेताओं को जगा दिया। हमें एक उम्मीद और आशा थी कि इस बार हेमंत सोरेन की सरकार आई है, झारखंड में कुछ बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन होगा, झारखंड का नवनिर्माण होगा। लेकिन इन पिछले 4-4.5 सालों में हमने देखा कि तमाम वर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेरोजगार छात्र हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उन्हें हर प्रकार से किसी ना किसी प्रकार की समस्या झेलनी पड़ी है। आज ये झारखंड का इतिहास रहा है कि इन 24 सालों में 13 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है। तो इन्हीं सब को देखते हुए एक साझा मंच तैयार करके इस संथाल परगना की भूमि से हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, एक नए नवनिर्माण का, एक नए राजनीतिक विकल्प खड़ा करने का। हम लोगों ने कुछ इस बैनर के तले, इस मोर्चा के तले अपने कुछ मोटो एंड ऑब्जेक्टिव को भी सेट किया है, जो आप लोगों के समक्ष में रखूंगा। पहला है कि इन 24 सालों में बड़ी दुख की बात है कि अभी तक यहाँ पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो पाई है। इन 24 सालों में झारखंडी कौन है हमें ये नहीं पता। जब तक ये नीति निर्धारण नहीं होगी कि यहाँ का असली झारखंडी कौन है, आप आगे नीति निर्धारण कैसे कीजिएगा। यही हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले कहती थी कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करेंगे, नियोजन नीति को लागू करेंगे। उन्होंने 2019 चुनाव से पूर्ण तमाम राजनीतिक मंचों से इस बात को कहा कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाऊंगा, नियोजन नीति लाऊंगा। उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें भी अपने टॉप ऑफ द लिस्ट में रखा था कि मैं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाऊंगा। लेकिन जब वे सत्ता में आते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं और एक दिन सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि हम इसे लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, सही नहीं है। तो हम हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं, तो आपने आखिर यहाँ झारखंडी जनता से झूठ क्यों कहा? तो कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन जानती थी कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति यहाँ पे लागू नहीं की जा सकती थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को साधा है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब को साधा है, झारखंडी जनमानस को ठगने का काम किया है, उन्हें धोखे में रखने का काम किया है। नियोजन नीति का भी वही है। अभी छात्र सबसे ज़्यादा अगर हताश, परेशान, अगर यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूर है तो यहाँ के छात्र है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक नियोजन नीति परिभाषित नहीं हो पाई है। जब तक नियोजन नीति परिभाषित नहीं होगी, यहाँ के छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। हमने तमाम देखा कि नौकरियों में भी बाहरी लोग आकर के यहाँ हमारी नौकरियों को खरीद रहे हैं, सरकारी नौकरियों को खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा आधारित होता है उसमें भी बाहरी लोग आकर के हमारी नौकरियों को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो झारखंड के जो असली छात्र है वे कहाँ जाएंगे? आज अगर सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा झारखंड में, वो झारखंड राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है, उसे आज यहाँ के जनता बाहर पलायन करने को मजबूर हो। जब इतना साधन संसाधन उपलब्ध है तो आखिर कहाँ कमी पड़ रही है? कहीं ना कहीं यहाँ के राजनेता और राजनीतिक पार्टियों में नीति निर्धारण की क्षमता नहीं है। नीति निर्धारण की क्षमता नहीं होने के कारण से आज यहाँ के झारखंडियों को सबसे ज़्यादा दंश झेलना पड़ रहा है। ये बड़ी दुख की बात होता है कि कोई झारखंड जैसे राज्यों को
आज यहाँ पे झारखंड जैसे राज्यों का सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं बाहर काम करने के लिए जाती है तो इस झारखंड राज्य से जाता है। दिल्ली जैसे जगहों में आप जाएंगे तो वहाँ इसको नौकरानी वाला राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उचित रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देख करके हम लोग बहुत दुखी है, हताश है, निराश है। तो हम लोगों ने, एक नए युग के युवाओं ने एक संकल्प लिया, एक पढ़े लिखे नौजवानों ने एक संकल्प लिया है, एक प्रण लिया है कि एक नए सोच विचार और मंशा से हम लोग इस राजनीतिक झारखंड के राजनीति में हम लोग कदम रखेंगे और यहाँ की दशा दिशा और परिवर्तन और झारखंड की इस नव निर्माण करने में हम लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे। की घोषणा आप लोग कर रहे हैं? फिलहाल इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कैंडिडेट की घोषणा नहीं करने वाले हैं। आगामी हमारे 1 से 2 दिनों में संथाल परगना के किन किन क्षेत्रों में हम लोग अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं, आप लोगों मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड की जनता को बताया जाएगा। कितना तैयार हैं आप लोग चुनाव लड़ने के लिए? जी, अभी अगर वर्तमान में हम स्थिति की बात करें तो हम लोग 5 से 6 सीटों में प्रबल दावेदार हैं, जहां पे हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। हमारे संगठन के लोग हैं, वहां पे हमारी चर्चाएं चल रही है, बाकायदा कैंपेनिंग भी हमारी शुरू हो गई है। रोज़ इसके बाद भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाना होगा क्षेत्रों में, लोगों से बातचीत होगी, तो हमारी पूरी संपूर्ण तैयारी है इसमें। अभी के 18 सीटों पे खड़े होंगे कैंडिडेट? नहीं, सारे 18 सीटों पे अभी हमारी बातचीत चल रही है। 4 से 5 सीटों में हम लोग ने प्रबल दावेदारी अपने कर रहे हैं। आपके जो कैंडिडेट होंगे उसका बैकग्राउंड किस तरह का आप लोगों ने सिलेक्शन करने के लिए है? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि इस संथाल परगना में राजा का बेटा राजा बन रहा है। ऐसे बेटों को देखो, राजा का बेटा होते हुए भी वो 10वीं और 12वीं नहीं पास कर पाया, जिसका पिताजी कोयला मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद होते हुए 10वीं 12वीं नहीं पास कर पाया। क्या आप उससे उम्मीद कर पाइएगा कि वो कभी झारखंड का अच्छा कर पाएगा, भला कर पाएगा? हमारे जितने भी कैंडिडेट होंगे सब पढ़े लिखे होंगे, सब लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से है, अच्छे प्रोफेशन से है, जो झारखंड की दिशा में एक दिशा को बदलने में, इस नवनिर्माण में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। ये पढ़े लिखे कैंडिडेट देना है जी, पढ़े लिखे कैंडिडेट को क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन नहीं, क्राइटेरिया नहीं, पढ़े लिखे हो। कम से कम आज के समय में अगर आप शिक्षित हो, बैचलर्स और मास्टर्स अगर आप नहीं पास कर पाए हो आज के दौर में, जबकि इतनी हम लोग की सुविधाएं मिल रही है, तो ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कब तक आप लोग घोषणा करेंगे? घोषणा हम लगाने वाले 2 से 3 दिनों में हम लोग करेंगे, फेज वाइज करेंगे। मतलब पहले 1-2 कैंडिडेट के रिलीज़ करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे बारी, या एक के बाद एक हम लोग करेंगे। सभी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सभी को इस सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज जिस तरह से झारखंड क्रांति सेना का एक गठन किया गया, ये कहीं ना कहीं एक विषम परिस्थिति में ये पैदा हुआ है, क्योंकि आज जिस तरह से हम आप लोग देख पा रहे हैं पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से हमारे बेरोज़गार छात्र रोड में भटक रहे हैं, यहाँ पे नौकरियाँ बेचा जा रहा है, यहाँ पे बेटियों बेचा जा रहा है, यहाँ पे जंगल ज़मीन सारा चीज़ को बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए पूरे झारखंड के झारखंडी त्रस्त हैं। और इसी को लेकर के हमने थर्ड फ्रंट हम लोगों ने तैयार किया है, जो झारखंड क्रांति सेना होगा, और ये हमारे यहाँ के झारखंड के आम आवामों के आवाज़ को उठाएंगे। आज हम लोग सड़कों में कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, आज 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, लेकिन आज तक बारी से सभी ने लूटने का ही काम किया। आज हम लोग रोड में चिल्लाते रह गए, जाम करते रह गए, आंदोलन करते रह गए, लेकिन आज हम लोगों ने ठाना है कि झारखंड की बागडोर को हाथ में लेना है और यहाँ का भविष्य को, यहाँ के युवाओं के भविष्य को, यहाँ के नौकरियों को जोगाना है, यहाँ के लोगों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ना है। हम लोगों को ये संकल्प आज लेना पड़ा मजबूरी में। हम लोग यहाँ से नहीं, ये रोड से नीति नहीं बनती है, क्योंकि विधानसभा जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग नियम और नीति बनाएंगे, झारखंड के बागडोर को संभालेंगे। और झारखंड के लोगों को जिस तरह से टागा जा रहा है, ये सारे हक और अधिकार को लेने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि सारे लोगों को हमने बारी बारी से देखा, लोगों ने बारी बारी से लूटने का काम किया, बारी बारी से यहाँ से खनिजों को लूटने का काम किया, नौकरियों को बेचने का काम किया। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के झारखंड प्रदेश बना था, आज कहीं ना कहीं वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि झारखंड क्रांति सेना एक ऐसा विकल्प होगा जो झारखंडियों के लिए बोलेगा, जो झारखंडियों का हक और अधिकार के लिए लड़ेगी। क्योंकि हम लोग रोड में आंदोलन कर रहे हैं, आज हम लोग वहाँ पे जाके नियम और नीति बनाएंगे। जिस तरह से आज नियोजन नीति बन नहीं पाई है, जिससे यहाँ पे नौकरियों को बाहरी लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है, ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग झारखंड क्रांति सेना का एक नवनिर्माण झारखंड के लिए तैयार कर रहे हैं, और ये हमारा आंदोलन रहेगा। और यहाँ से अब हम लोग भी
पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हम लोग भी विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे और हमारे यहाँ के झारखंड के जितने भी हक और अधिकार है उन सारे चीज़ों पर हम लोग बात करने का काम करेंगे।